Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss linear combination. We have seen their different examples and try to understand it completely. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे लीनियर कम्बिनेशन की। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर कम्बिनेशन को। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अ वेक्टर W इज़ कॉल्ड अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vr इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म W इज़ इक्वल टू k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस अप टू सो ऑन kr vr वेयर k1 k2 kr आर स्केलर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कोई वेक्टर W है, उसे हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में कब लिख सकते हैं? जब हमारे पास कोई से स्केलर k1 k2 kr एग्जिस्ट करते हों और उसको हम किस फॉर्म में लिख सकें? इस फॉर्म में W इज़ इक्वल टू k1 v1 k2 v2 प्लस अप टू सो ऑन kr vr। तो इसका मतलब है कि हमने एक वेक्टर W को लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया है। ये हो गई लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन कि हमने किसी भी वेक्टर्स को W को और वेक्टर्स v1 v2 vr के लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको याद रहे हमें ज़रूरत होगी स्केलर्स की और वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं k1 k2 kr। अब यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल हमारे पास क्या है? शो दैट एवरी वेक्टर v ए बी सी, अब कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी इन आर क्यूब इज़ एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 एज़ कम्पेयर टू अबव डेफिनेशन। यहाँ पे हमारे पास उसको हमने लिखा था v1 v2 vr की फॉर्म में और इसको हमने ये स्टैंडर्ड बेसिस हम वेक्टर्स में दिए गए हैं, हम इनकी फॉर्म में इस वेक्टर v को लिखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास v जो है वो बराबर है a b c के, तो इसको हम लिख सकते हैं a और इसके साथ पहला वेक्टर आ जाएगा 0 0 प्लस b 0 1 0 प्लस c 0 0 1। तो ये देखें हमने v को लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया और किसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया? स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर के। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है v इज़ इक्वल टू, ये एग्जांपल 2, v इज़ इक्वल टू 1 -2 5 और वेक्टर्स हमारे पास गिवन जो हैं वो है 1 1 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है v 1 -2 5 और उसके साथ जिसको हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है गिवन वेक्टर्स v1 v2 और v3 के। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट a b c और स्केलर्स, क्योंकि हमें लीनियर कम्बिनेशंस के लिए हमें स्केलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सपोज़ करेंगे कि ए बी सी जो है वो हमारे पास क्या है? स्केलर्स हैं। तो हम अगर लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा a v1
प्लस BV2 प्लस CV3। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। हमें पता है V बराबर है 1 - 2 5 के, तो ये आ जाएगा 1 - 2 5 इज़ इक्वल टू A V1 की वैल्यू 1 1 1 प्लस B V2 की वैल्यू 1 2 3 प्लस C और V3 की वैल्यू आएगी 2 - 1 1। ये हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये वैसे ही रहेगा 1 - 2 5, इसको लिखेंगे ए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये क्या बन जाएगा B 2B 3B और C को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2C - C और प्लस C। अब क्या करेंगे, अब ज़रा देखते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं और ऐड करेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। वो कैसे होगा देखते हैं। पहला A B और C, यानी कि सारे ही फर्स्ट को जमा करेंगे A प्लस B प्लस 2C। इसी तरह सेकंड्स को A प्लस 2B माइनस C, A प्लस 2B माइनस C, और इसी तरह थर्ड को A प्लस 3B प्लस C। तो ये हमने ऐड कर लिया। अब हम करेंगे इसको कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग जब हम इसको करेंगे तो पहले को पहले के साथ कंपेयर, A प्लस B प्लस 2C इज़ इक्वल टू 1 और A प्लस 2B माइनस C इज़ इक्वल टू -2, A प्लस 3B प्लस C इज़ इक्वल टू 5। तो ये कंपेयर हमने इसको किया और हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसके लिए हम जो है मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। Augmented matrix of system of equations। इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखें हमारे पास क्या बनेगा। इसको भी साथ रख लेते हैं और यहाँ से हम देखते जाएंगे 1 1 2 1। Similarly 1 2 -1 -2 and 1 3 1 5। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में हम लेके जाएंगे और उम्मीद काफ़ी आपको रिड्यूस एचलन फॉर्म का भी पता होगा। इस पर हम ऑपरेशंस लगाएंगे। मैं यहाँ पे ऑपरेशंस मेंशन करूँगा और इसे डिटेल में मैंने इसे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि डिटेल में सॉल्व करने से इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होता है कि यहाँ पे हमने एक 1 को बचाना है, इसको ज़ीरो करना होता है और इसको ज़ीरो करना होता है। तो ऑपरेशन लगेंगे R2 - R1 R3 - R1। तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0, ये बनेगा 1 1 2 2 -3 -1 और ये बन जाएगा 1 - 3 4। एक ऑपरेशन हमने लगाया,
इस 1 के नीचे सारे ज़ीरो बन गए। अब हमारा क्या प्रोसेस होता है कि ये जो 1 है इसको हमने 1 बचाना है, इसके ऊपर और नीचे ज़ीरो बनाने हैं। तो कौन सा लगेगा ऑपरेशन जी, R1 माइनस R2 एंड R3 माइनस 2R2। ये हमारे पास इसके ऊपर हम जो है ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा आंसर, पहला सेम आ जाएगा 0 1 0 और ये बनेगा 5 माइनस 3 और 10। तो सॉरी ये इसके साथ लाइन और इसके साथ आ जाएगा 4 माइनस 3 10। ये यहाँ पे से बात करें। अब देखें हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए यहाँ पे 1 बनाना है, इस 10 की जगह 1 बनाना है, ऊपर इसके क्या बनाना है 0 बनाना है। तो बेहतर इसमें ये है कि हम जो है R3 से जो रो 3 है उसमें से 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो अगला हमारा ऑपरेशन होगा 1/5 R3। तो देखते हैं वो क्या बनता है, वो बनेगा 1 0 5 4 0 1 -3 क्योंकि हम R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करने तो R1 और R2 को वैसे लिख दिया 0 0 2 2। अब हम सेम काम करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इस 1 के ऊपर हमने क्या बनाने हैं 0 बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन जो लगेंगे वो कौन से होंगे, R1 माइनस 5 R3 एंड R2 प्लस 3 R3। ये हमारे पास ऑपरेशन लगेंगे और देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास फाइनल। तो इसमें पहला और दूसरा कॉलम वैसे आएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और अब यहाँ पे क्या चेंजेस होंगी -6 3 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है A B और C के आंसर आ जाते हैं। A किसके बराबर होगा -6 के, B किसके बराबर होगा 3 के और C किसके बराबर होगा 2 के। अब हमने अपने स्केलर्स फाइंड कर लिए हैं तो इसकी सारी वैल्यू मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर और A B C की वैल्यू और यहाँ से हम अपना आंसर निकालेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 2 ये बन जाएगा 1 -2 5। ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर v था। A की वैल्यू पुट करेंगे -6, ये v1 की वैल्यू है, B की वैल्यू 3 है, आगे हम पुट करेंगे v2 की वैल्यू और वो है 1 2 3 और इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे C की, वो 2 है और v3 की वैल्यू थी 2 -1 1। तो हमने यहाँ पे वेक्टर 1 -2 5 को लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया है किसके v1 v2 और v3 के। तो ये यहाँ पे हमारी एग्जांपल सॉल्व हो गई है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स को कोट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा तो उसे आप लोगों ने ख़ुद ही ट्राई करना है और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेंगे, आपने मुझे बता देना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स तो लिखूँगा। ये हमारे पास एग्जांपल 3 है, यहाँ पे हमारे पास वो कहता है एक्सप्रेस वेक्टर्स 9 to 7। ये हमारे पास वेक्टर v दिया गया है इन R³ as a linear combination of vectors 1 2 -1 and
6 4 2। अब यहाँ पे 3 के बजाय हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका थोड़ा सा मैं आपको सॉल्यूशन का हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि K1 एंड K2 हमारे पास क्या हैं, स्केलर्स हैं। तो अगर ये हमारे पास 2 स्केलर्स हैं तो इस पूरे वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, 9 2 7 इज़ इक्वल टू K1, उसके बाद पहला वेक्टर 1 2 -1, और इसी तरह K2 दूसरा वेक्टर 6 4 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा K1 2K1 एंड -K1, सिमिलरली 6K2 4K2 एंड 2K2। तो यहाँ पे इसको अगर हम जमा करते जाएं, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में और तीसरे को तीसरे में, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा K1 + 6K2 2K1 + 4K2 एंड -K1 + 2K2। और यहाँ पे आप लोग देख लें कि इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा K1 + 6K2 इज़ इक्वल टू 9, 2K1 + 4K2 इज़ इक्वल टू 2 एंड -K1 + 2K2 इज़ इक्वल टू 7। अब ये यहाँ पे बन गया है। इसका आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, और वो आप बना भी लेंगे, या मैं अगर बना भी दूँ तो 1 2 -1 6 4 2 9 2 7, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। इसको आपने सॉल्व करना है, यहाँ से K1 और K2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल भी लिख देता हूँ, तो वो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये है शो दैट वेक्टर 4 - 1 8 R³ cannot be expressed as a linear combination of the vectors, कौन से वेक्टर जी, 1 2 -1 एंड 6 4 2, बिल्कुल सेम वही वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि कैन नॉट का लफ्ज़ है, यानी कि हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो ये अब आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है, और जब आप इसकी ये सारी शेप बना के ले आएंगे और आप लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको यकीनन प्रॉब्लम आएगा, और आप लोगों ने उस चीज़ को नोट करना है। वहाँ पे आपके पास जो रैंक होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है वो इक्वल नहीं आएंगे, तो आपका कंसिस्टेंट सलूशन नहीं आएगा, यानी कि आपका जो सलूशन आएगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और इस बुनियाद पे जो है हम फिर जो इसमें स्केलर लेंगे K1 K2 या AB, जो भी स्केलर हम लेंगे उसका आंसर आपके पास नहीं आएगा। जब आपके पास स्केलर्स नहीं होंगे तो फिर आप इसे लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है, और ये इसका आंसर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। तो अगर कोई इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट में बता देना है, और आप लोग से एक बार फिर गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली
हर नई वीडियो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह मैंने ये लीनियर अलजबरा शुरू किया है, इसको कंप्लीट करके फिर किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।